ओम शांति। आज 1 जनवरी 2026 है। नए वर्ष की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके लिए नया वर्ष खुशियों से भरपूर, प्रभु प्यार से भरपूर, परमात्म शक्तियों से भरपूर, तीव्र पुरुषार्थ वाला हो। इस नए वर्ष में आप स्वयं के लिए कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाएँ। जैसे मुझे प्रतिदिन अमृत वेला ज़रूर करना है, पावरफुल मेडिटेशन करना है। उठते ही 30 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट अपनी शक्ति के अनुसार मुझे उठते ही मेडिटेशन ज़रूर करना है। प्रतिदिन ईश्वरीय महावाक्य जिसे मुरली कहते हैं, हर रोज़ सुननी है। पूरी एकाग्रता के साथ मुरली सुननी है। इसी तरह से भोजन मौन में करना है। प्रभु स्मृति में प्रसाद समझ के स्वीकार करना है। हर घंटे में 1 मिनट स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है। अपने मन को चार्ज करना है। प्रतिदिन नुमा शाम योग 7 से 7:30 ज़रूर करना है। अगर हम 6:30 से 7:30 करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर 1 घंटा नहीं भी बैठ पाए, कम से कम 30 मिनट पावरफुल मेडिटेशन ज़रूर करना है। सोने से पहले परमात्मा को पत्र लिखना है। अपनी पूरी दिनचर्या, पूरा समाचार बाबा को देकर गुड नाइट करके सोना है। बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन हम प्रतिदिन करेंगे तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और बाबा की दुआएं मिलती हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। बहुत ही सुंदर वरदान नव वर्ष पर बाबा ने हम सबको दिया है। सच्चे स्नेही भाव। जो सच्चे स्नेही हैं वो एक मत, एक रस रहते हैं। अगर हमारा संगठन एक मत है और एक रस है तो दूसरों को भी उस संगठन में आने की हिम्मत होती है। और माया इस संगठन को देखकर दूर से ही चली जाती है। वो देखती है कि इनके पास तो व्यर्थ के लिए समय ही नहीं है। ऐसी आत्माएं जो संगठन में एक मत है, एक रस है, उनसे स्वतः ही सेवा होती रहती है। कुछ भी हो जाए, हमें अपनी यूनिटी को बना के रखना है। विचार भले अलग अलग हों, मतभेद तो होता ही है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म भी करना है, लेकिन कर्तापन का भान ना हो। ये याद रहे, करावनहार बाबा है, उन्होंने मुझे ये सेवा दी है। मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। अभिमान से मुक्त होकर निमित्त भाव से कार्य करें, प्रभु स्मृति में करें। ऐसे बच्चों को बाबा कर्म योगी बच्चे कहते हैं। समझदार उसे कहते हैं जो सदा खुशी में रहे। भगवान का बनकर सत्य ज्ञान प्राप्त करके भी यदि हम खुश नहीं हैं तो उसे समझदार नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा समझदार बच्चे पारस बुद्धि बनकर औरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। उन्हें भी ईश्वरीय संदेश देंगे, पैगाम देंगे। जो हमें प्राप्त हुआ ज्ञान हमें दूसरों को भी देना है। वो सब भी देवकुल की आत्माएं हैं। ऐसे जो सेवा में बिजी रहते हैं उनको बाबा समझदार बच्चे कहते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस संगम युग पर आप शिव बाबा की नाव में बैठे हुए हो। वो स्वयं आपकी नैया का खिवैया है। वो आपको इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, घर में ले जाते हैं। ऐसा खिवैया कोई हो नहीं सकता। एम ऑब्जेक्ट देख करके ही खुश होना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने हो, ये याद रहे, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। खुशी का पारावार रहना चाहिए। कभी खुशी का पारावार ना रहे, बाबा कहते इतनी अपार खुशी आपके मन में हो, आप बच्चे यहाँ आते हो रिफ्रेश होने,
तो सच्ची सच्ची ये विश्रामपुरी है। हेडक्वार्टर जो माउंट आबू है, जब आप यहाँ आते हो, आपको तपस्या का चांस मिलता है, भोजन बना बनाया मिलता है। आप यहाँ आते हो तो सच्चे विश्राम का अनुभव करते हो। परमधाम भी विश्रामपुरी है। तुम अपने कहीं रिफ्रेश हो जाते हो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप अर्थात सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा को याद करो, और वर्षा जो उनसे मिलने वाली प्रॉपर्टी है, सत्युगी बादशाही, उसे याद करो। जो बच्चे याद में रहते हैं, देही अभिमानी रहते हैं, वो सदा रिफ्रेश रहते हैं, खुशी से भरपूर रहते हैं। कोई भी बातें आई, हमें कभी भी अपनी खुशी को छोड़ना नहीं। आज चलते फिरते हमें सभी को दिल से ये दुआएं देनी है, सदा खुश नसीब भव, खुश नुमा भव। खुशियों के सागर बाबा आपके साथ हैं। आप सदा समझदार बनकर रहें। खुद को भी याद दिलाएंगे, मैं खुशी के खजाने से भरपूर आत्मा हूँ, पारस बुद्धि आत्मा हूँ। मुझे किसी भी कारण से अपनी खुशी को छोड़ना नहीं है। विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे और नए वर्ष पर दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। दृढ़ता सफलता की चाबी है। पूरा वर्ष इन 6 बातों का हम चार्ट रखेंगे। सोने से पहले बाबा को पत्र लिखकर पूरा समाचार देंगे। डायरी बनाएंगे, आज के दिन में हमने क्या अभ्यास किया। इतना अच्छा अच्छा लिखना है कि कोई और भी बाई चांस देख ले तो उसको भी सीखने को मिले। वैसे तो हम एक दूसरे की डायरी नहीं पढ़ते, पर घर में परिवार में कभी कोई उत्सुकतावश देख भी सकते हैं कि परमात्मा को ये क्या लिखते हैं। तो हमें उसमें अच्छा अच्छा लिखना है कि आज मैंने ये अभ्यास किया, अमृत वेले ये अनुभव किया, भोजन करते आपके साथ का अनुभव किया, तो उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। पुनः आपको नए वर्ष की बहुत बहुत दिल से दुआएं, बधाइयाँ। अब हम विधि पूर्वक बाबा की बात सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो रिफ्रेश होने के लिए। बाप और वर्षे को याद करो तो रिफ्रेश रहेंगे, हमेशा तरोताजा रहेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे, उनसे जो जो प्राप्तियां हैं उन्हें याद करेंगे तो रिफ्रेश रहेंगे। क्वेश्चन है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? समझदार बच्चे अपार खुशी में रहेंगे। समझदार बच्चों की निशानी अपार खुशी में रहेंगे। समझदार अर्थात पारस बुद्धि, वो दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने के बिना वो रह नहीं सकते। सबको बाबा का संदेश देते रहेंगे, परिचय दिए बिना नहीं रहेंगे। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते, ये दादा भी समझाते, क्योंकि बाप दादा के द्वारा समझाते हैं। निराकार परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि दादा भी सुनते हैं, शिव बाबा से सुनते हैं। भगवानुवाच देही अभिमानी बनो। ये ज्ञान वर्षा इसी समय होती है। परम पिता परमात्मा पावन बनाने के लिए आते हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है और सबको समझाना है, खुद भी समझना है, औरों को भी समझाना है। नई दुनिया स्थापन करने वाला, उसी को पतित पावन बाबा कहते हैं। वही परम पिता परमात्मा है। पतित पावन, साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा, आत्मा कहती है पारलौकिक पिता। पारलौकिक पिता को याद कर खुशी में रहना है। ये अच्छी रीति याद करना है कि वो मेरे पारलौकिक पिता हैं। पारलौकिक पिता मुझ आत्मा के अविनाशी पिता हैं। हर जन्म में शरीर के मात पिता बदलते रहे, लेकिन पूरे 84 जन्मों में आत्मा का पिता फॉरएवर है, पतित पावन है।
ये तो अच्छी रीति याद करना है, ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, ये समझ तो सकते हैं ना। ऐसे बहुत हैं जो सोचते हैं कि यहाँ में अपार सुख है, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। परंतु ये भी समझना चाहिए, कलयुग को तो कभी स्वर्ग नहीं कह सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी दुनिया। अंतर है ना नई दुनिया और पुरानी दुनिया में। मनुष्यों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता। बिल्कुल जड़ भूत अवस्था है। वो इस नरक को ही स्वर्ग समझ रहे हैं। या पापा कहते हैं ये कोई स्वर्ग नहीं है, ये तो दुख धाम है। भले भौतिक सुख साधन है, लेकिन मन की स्थिति क्या है? मन तो चिंता में है, अशांति में है, स्ट्रेस में है। तो बाबा कहते तुम बच्चे अब समझते हो तो बिल्कुल जड़ी भूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं कि तुम्हारे गांव निवासी उन्हें भी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ। अपने परिवार वालों को, गांव वालों को, शहर वालों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी सभी को सत्य परिचय देकर, ज्ञान देकर पारस बुद्धि बनाओ। पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। ज्ञान सुनाते हुए लज्जा नहीं आनी चाहिए। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पढ़े तो वो भूलते नहीं। कैसे भुलाएं? भुलाने की ताकत एक बाप के पास है। बाप बिगर ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। गोया इस समय कोई भी सत्य ज्ञान को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं फिर से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। देवी देवताएं सतो प्रधान थे। बाबा तुम्हें कितना रिफ्रेश करते हैं। जब तुम बाबा के पास आते हो तो रिफ्रेश हो जाते हो। बाबा भी लिखते हैं बच्चे आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम पाओ। बाबा कहते अपने घर में आओ, मधुबन में आओ। जो नहीं गए उनको जाना है। सेंटर से संपर्क करके सेंटर पर जो निमित दीदियां हैं उनसे पूछकर कि हम कब जा सकते हैं। जो नए हैं उनको नयों के प्रोग्राम में जाना है, जो पुराने हैं उनको उस हिसाब से जाना है। बाबा कहते यहाँ आओ, आके विश्राम पाओ। सतयुग है विश्रामपुरी। जो आप रिफ्रेश हो जाते हो फिर सतयुग में चले जाते हो, वो भी विश्रामपुरी है। वहां तुम्हें बहुत विश्राम मिलता है। वहां सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत। थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने के लिए। उसमें रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं है। यहाँ तुम्हें बाप बैठ समझाते, तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ, मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। मानो आज एक शिव बाबा को प्यार से याद करो। 5 सेकंड के लिए उस महाज्योति पर एकाग्र हो जाइए। महसूस करें उस प्यार के सागर का निस्वार्थ प्यार मिल रहा है। बाबा ने कहा जब आप याद करते हो तो आपको बाबा से शक्ति मिलती है, प्यार मिलता है। बाबा ने सारी शिक्षा दे दी, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम्हें विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी ये बातें नहीं जानते तो उन्हें समझाना है कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है, ताकि वो भी तुम्हारे जैसा रिफ्रेश हो जाए। इन्हें सत्य ज्ञान मिल जाता है, वो रिफ्रेश हो जाते हैं। अविनाशी विश्राम पाना है, सबको पैगाम देना है, ये याद दिलाना है कि बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। है बहुत सहज। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अब तुम संगम युग पर हो। माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता सुख शांति खत्म हो जाती है। रावण का अर्थ है 5 विकार। जब भी ये 5 विकार आते हैं तो सुख शांति खत्म हो जाती है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वो भी बाबा ने समझाया। कितने जन्म लगते हैं सुखधाम को दुखधाम बनने में भी,
कितने जन्म लगते हैं। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ा ही है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। स्वर्ग में जीवन भी है, पर मुक्ति की अवस्था है, सुख शांति से भरपूर है। जन्म जन्मांतर तुम पुकारते आए हो, अब बाबा तुम्हें समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरी याद से विक्रम विनाश होते हैं। हर एक बात बहुत अच्छे से समझानी है। कई सोचते हैं कहीं जादू तो नहीं हो जाएगा। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूं कि मैं जादूगर हूं, परंतु जादू कोई वो नहीं जो भेड़ बकरी बना दे। जानवर तो नहीं है ना, ये तो बुद्धि से समझा जाता है। भगवान भी जादू करते हैं, मानव को देवता बना देते हैं। बाबा कहते मैं कोई वैसा जादू नहीं करता हूँ कि किसी मनुष्य को भेड़ बकरी बना दूं या किसी भेड़ बकरी को मानव बना दूं। नहीं, मैं मानव को देव बनाने का, उसमें दिव्यता का संचार करता हूँ, ये जादू मैं करता हूँ। इस समय तुम बच्चे जब बाप के पास आते हो, तो तुम बच्चे बाप को पहचानते हो। बाप माना परम पिता परमात्मा को आप पहचानते हो। वो जो है जैसा है, आप उसे पहचान कर याद करते हो। आजकल तो देखो कैसे कैसे नाम होते हैं। सतयुग के नाम बड़े सुंदर होते हैं, शुभ नाम होते हैं। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता। कलयुगी विशेष संप्रदाय है, वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं? श्री माना श्रेष्ठ। अब तुम श्रेष्ठ देवी देवता बनते हो। 5 विकार आते ही रावण राज्य में क्या बन जाते हो? 5 विकार आए तो देवी देवताएं भी कीर्ति कला में आ जाते हैं। बाबा आते हैं तो बाबा कहते हैं इन विकारों से मुक्त हो जाओ। कैसे विकार निकले, उसके लिए बाबा कहते मुझे याद करो, तो तुम बच्चे फिर से ऊंच बन जाएंगे। जानते हो हम बेहद बाप के बने हैं, पहले उसे जानते नहीं थे, अब हम उसके बन गए हैं। जब आप याद करते हो तो रावण पर जीत पाते हो। रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण का अर्थ है 5 विकार। बाप बच्चों को समझाते, गुप्त ज्ञान सुनाते। जो बाबा के पास है वो आत्मा में गुप्त ज्ञान आ जाता है। आत्मा भी गुप्त है, इस मुख द्वारा बोलती है, आंखों द्वारा देखती है। छोटी सी बिंदी आत्मा है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनना। देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस बनना, बॉडी कॉन्शियस नहीं। आत्म अभिमानी बनो। कई बच्चे उल्टे बन जाते हैं, देह समझने लगते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बातें बहुत समझने की हैं, ये बातें बहुत समझने की है कि कैसे आत्मा समझ के बाबा को याद करो तो सारे विकार भाग जाते हैं। तुम बच्चे अब परिस्तान में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। परिस्तान अर्थात स्वर्ग में, वहां सब कितने शोभायमान, नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा भी चमकती रहती है। सत्युगी दुनिया में सबकी आत्मा चमकती रहती है, क्योंकि शुद्ध है, पवित्र है, प्राकृतिक सौंदर्य होता है। तो तुम्हें पुरुषार्थ करना है परिस्तान में जाने का। कहाँ जाने का पुरुषार्थ करना है? सत्युगी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। आत्मा निकल जाती तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। आत्मा एक्टर है, ये अनादि पार्ट बना हुआ है। ये सृष्टि भी अनादि अविनाशी है, हर एक का पार्ट भी अनादि अविनाशी है। उसको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, दिल में खुशी होती है कि यहाँ हम आए हैं श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। बच्चों को मालूम है हमें स्कॉलरशिप लेनी है, हम भगवान के बच्चे बने हैं, उनसे पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप लेनी है। अंदर में खुशी होनी चाहिए। जानते हो ये बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। ये एम ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई स्कूल कहीं भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। तुम देख रहे हो ये स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही ये बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, ना उस राजाई के ना इसके।
अभी हम बीच में हैं कि भैया बाप भी निराकार है। बोट ये भी वंडरफुल है। बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। शिव बाबा हमारे जीवन रूपी नैया के खिवैया है। वो हमें ले जाते हैं घर। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। निराकार परमात्मा निराकार आत्माओं को घर लेके जाते हैं। बाबा ही बच्चों को साथ ले जाएंगे। बच्चे चक्र पूरा हो रहा है, अब घर चलो। ये शरीर छोड़ फिर तुम्हें छोटा बनकर नई दुनिया में आना है। फिर नई दुनिया में फिर से पुनर्जन्म लेना है। ये ब्रह्मा सरस्वती यही श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यही ब्रह्मा सरस्वती पुरुषार्थ करते हैं तो क्या बनते हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। समझदार को टाइटल उनको मिलता है जो सदा खुश रहते हैं। बाबा के समझदार बच्चे वो जो सदा खुश रहते हैं। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से एम ऑब्जेक्ट देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। ये चित्र सामने होना चाहिए। अनेकों बार हम देखें और याद करें, ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है। इन जैसे गुणों को धारण कर मुझे देवता बनना है। खुशी का पारावार नहीं, मतलब अपार खुशी होनी चाहिए। पाठशाला व स्कूल ऐसा है जब गुप्त है, परंतु ये बहुत बड़ी जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई ये उतना बड़ा कॉलेज है। यहाँ पढ़ना है, पढ़ाई से ही ऊंच पद पाना है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। हर रोज पढ़नी है। बाबा कहते पहले नंबर में ये विश्व का प्रिंस। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। बच्चों को ये पता चला कि बाबा आकर अपना परिचय देते हैं। इनमें प्रवेश कर, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। देवी देवता ही नहीं पढ़ते हैं। जब ब्राह्मण रूप में है तब पढ़ते हैं देवता बनने के लिए। ज्ञान से देवता बन गए फिर पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। इस पढ़ाई का रिजल्ट कि हम देवी देवता बन जाते हैं। फिर सतयुग में मुरली सुनने की आवश्यकता नहीं, योग की आवश्यकता नहीं, किसी भी नियम धारणा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ से हम प्रारब्ध पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस पतित दुनिया व बुद्धि से संन्यास कर पुरानी दुनिया और देह के संबंधों को भूलकर बाप को और स्वर्सी को याद करना है। अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाबा का पैगाम देकर रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी। किसी को ज्ञान सुनाने में, कोर्स कराने में, प्रदर्शनी समझाने में कभी लज्जा नहीं करनी है। आप बैच लगा के कहीं जाएंगे तो स्वतः ही लोग पूछते हैं, तो उनको बाबा का परिचय देना है, मेडिटेशन करना सिखाना है। ये भी सेवा है। वरदान है संगठन में एकमत एकर स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एकमत एकर स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना। ये है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती है। जहां माया देखती है इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव अच्छा है, तो आने की हिम्मत नहीं रखती। एकमत एकर स्थिति के संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। यहाँ की यूनिटी भविष्य में भी ऊंच पद दिलाती है। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। आज हम सब जिन्हें भी मिलेंगे
उन्हें भी दिल से वरदान देंगे। सच्चे स्नेही खुश नसीब भव। कुछ पल के लिए अपने सम्मुख बाप दादा को देखेंगे। स्वयं निराकार परम पिता ब्रह्मा के मुख से वरदान दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। उनका वरद हस्त मुझ पे है। उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। ये आशीर्वाद का हाथ है, दुआओं भरा हाथ है। बाबा सम्मुख कह रहे हैं, बच्चे समझदार बनो, खुश नसीब भव, खुशनुमा भव। विश्व की हर आत्मा इस खुशी के खजाने से भरपूर रहे, समझदार बने। खुशियों के सागर बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति शांति।